of today's topic, let us first learn about the seven C's of communication, what we have learned yesterday. What is seven C's? What are the seven C's of communication in which we have studied about the C's of communications and definition of course. द सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? एक चेकलिस्ट है जो आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में इम्प्रूव करने में और आपके चांस को बढ़ाता है कि जिस तरीके से आपको सेंडर ने मैसेज किया है उसे आप उसी तरीके से समझ सकें. they To have effectively communication, one should keep the following seven C's communication in mind. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको जो फॉलोइंग सेवन सीज है कम्युनिकेशन में उनको आपको ध्यान में रखना होगा. जिसमें हम लोगों ने 7 पॉइंट्स डिस्कशन किया था. सी में क्लियरनेस, क्लैरिटी, दूसरा है करेक्टनेस, तीसरा है कंप्लीटनेस, फोर्थ इज कॉन्क्रीटनेस, फिफ्थ इज कॉन्साइसनेस, सिक्स्थ इज कंसिडरेशन, सेवेंथ इज कर्टसी. Now, the next question we are going to learn today, that is, what are the factors of communication to make it effective? Sorry, yeah, that also we have learned it yesterday. That active listening, simplicity, straightforwardness, feedback, speaking clearly, articulation, knowledge of the receiver, audience, speed and sequence of a speech, relationship between the sender and the receiver, command of subject, mastery of subjects matter, commanding attention. These all are the फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक इट इफेक्टिव. ये वह तथ्य हैं जिनके जरिए हम अपने कम्युनिकेशन को प्रभावी बना सकते हैं. सेकेंड इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंडिकेटिंग क्लियरली द रोल ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट. इसमें हमने 7 एलिमेंट मेजर एलिमेंट्स पढ़े थे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल में, जिसमें हमने पढ़ा था एक सेंडर, दूसरा हमने पढ़ा था एनकोडिंग, तीसरा हमने पढ़ा मैसेज, फोर्थ आपका था चैनल, फिफ्थ आपकी थी रिसीवर और सिक्स्थ थी आपकी डिकोडिंग, सेवेंथ आपका फीडबैक. जिसमें हमने पढ़ा था कि सेंडर क्या होता है, एनकोडिंग कौन करता है, मैसेज क्या है, कम्युनिकेशन चैनल उस मैसेज को फ्लो करने के लिए का माध्यम जो है वो सेंडर ही चूज करेगा, रिसीवर रिसीव करने के बाद उसको डिकोड करेगा और अकॉर्डिंगली डिकोड करने के बाद उसे वो फीडबैक देगा सेंडर को. तो ये आपका था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन cycle in which the 7 major elements are there. Now, today we will study about the difference between the oral and the written communication. Let us first know what is oral communication. Oral communication क्या है? जो मैं अभी आपको बोल करके बता रहा हूँ, that is oral communication. Written communication, अगर मैं किसी चीज को लिखता हूँ तो that is called as written communication. तो ओरल कम्युनिकेशन कब होगा? जब हम किसी से बात करेंगे, बात करते वक्त जब हम किसी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं बोलते हुए, उसको हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन. इस तरीके से हम क्या करते हैं? वी कैन हैव कन्वर्सेशंस, हम दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, इंटरव्यूज ले सकते हैं. इट कैन बी यूज्ड इफेक्टिव टू इन्फॉर्म, सेटिस्फाई, प्रेज, क्रिटिसाइज एंड मैनी अदर पर्पस. इसके जरिए हम और क्या कर सकते हैं? किसी को भी बहुत इफेक्टिवली, प्रभावी तरीके से हम किसी को जानकारी दे सकते हैं, किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं, उसके लिए आगे प्रेज कर सकते हैं, क्रिटिसाइज करना, डोमिनेट करना, या और भी बहुत सारे अलग अलग पर्पस हैं जिससे हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं. Now come to the written communication. What is written communication? Written communication is also a type of verbal communication with the help of writing. We express ourselves. और written communication का मतलब क्या है? Means the sending of messages, order or instruction in writing through the letter, memos, bulletin and notices etc. It is the formal method of communication. Written communication भी एक टाइप का verbal communication है, क्योंकि आप इसको लिखते ही हो, पढ़ने वाला पढ़ता ही है, तो हम उसको रिटर्न कम्युनिकेशन भी बोलेंगे. जब लिखते वक्त हम क्या करते हैं? लिखने के साथ हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, वी एक्सप्रेस अवरसेल्व्स.
रिटर्न कम्युनिकेशन का मतलब है मीन्स द सेंडिंग ऑफ मैसेज, लिख करके किसी को मैसेज करना, किसी को लिख करके ऑर्डर देना, या किसी इंस्ट्रक्शन को राइट करके किसी लेटर के जरिए उसको देना। बुलेटिन पढ़ना भी एक रिटर्न कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। नोटिस भी रिटर्न कम्युनिकेशन है, जो कि एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेथड का जरिया है। अब पढ़ते हैं कि एडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन के। ओरल कम्युनिकेशन सेव्स टाइम। एक तो हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत कम समय में अपने चीज़ों को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स को हम बहुत कम समय में हम दूसरों को शेयर कर लेते हैं। लेकिन जब हम इसी चीज़ों को जब आप लिखने के लिए चालू करते हैं तो क्या होता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो देयर इज ए इमीडिएट फीडबैक। आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि यदि आप किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं तो इसमें आपको तुरंत ही आपको फीडबैक मिलेगा। रिटन के केस में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि आप किसी को जब आप लिखते हैं तो उसके लिखने तक में उसको टाइम लगता है। लेकिन जब हम आपसे किसी भी चीज़ को पूछते हैं तो हाँ या ना जवाब जो रहता है वो तुरंत ही आता है। इसलिए एडवांटेज ओरल कम्युनिकेशन को गया। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, आपका पैसा भी बचाता है। रिटन कम्युनिकेशन में स्टेशनरी उपलब्ध होती है या फिर किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। स्टेशनरी मतलब लेटर की ज़रूरत होगी तो आप पेन भी यूज़ करोगे, तो स्टेशनरी में आपका पेन, पेंसिल, मतलब उसके लिए भी आप परचेस करना है, पेपर भी परचेस करनी, या इनलाइन लेटर लिखोगे तो भी आपको वो स्टेशनरी जो रहेगा आपको यूज़ में करनी पड़ेगी, तो आपका मनी बचता है इसमें ओरल कम्युनिकेशन में। फोर्थ देखते हैं, इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज अ लेस फॉर्मेलिटी। इसमें फॉर्मेलिटी की बहुत कमी है, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, ना के बराबर है। और रिटर्न कम्युनिकेशन में आपको बहुत फॉर्मल होना पड़ता है, लेस फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, और ये केवल लिटरेट पीपुल के लिए है। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन केवल लिटरेट पीपुल के लिए हो जाता है, जो पढ़े लिखे हैं केवल उनके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन है। डिसएडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन का, कि ओरल कम्युनिकेशन कैन बी मिसअंडरस्टूड। ये मिसअंडरस्टूड हो सकता है कि हम कहीं पर मिसअंडरस्टैंड कर जाएं किसी चीज को, मोर इजीली कंपेयर टू रिटर्न कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा इजी होता है मिसकम्युनिकेट होना ओरल कम्युनिकेशन में, लेकिन रिटर्न के केस में नहीं होगा। रिटर्न मैसेजेस जो होते हैं वो मिसअंडरस्टूड लेस होते हैं, एंड डाउट्स कैन बी रिमूव बाय रीडिंग इट अगेन। और अपने डाउट को हम दोबारा से पढ़ करके उसे रिमूव कर सकते हैं। इफ वी कंसिडर द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम कंसिडर करते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ओरल कम्युनिकेशन का वैल्यू जो है वो नहीं है, क्योंकि उसका कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता या कोई प्रूफ नहीं होता व्हाट हैज बीन सेड, कि क्या चीज बोला गया है। रिटर्न कम्युनिकेशन एक बेस्ट और लीगल के लिए है और फाइनेंशियल मैटर्स के लिए है, जो कि एक प्रूफ में एक्ट की तरह यूज होता है। ओरल कम्युनिकेशन के लिए क्या है, रिक्वायर गुड स्पीकर, अदरवाइज इट विल नॉट बी मीनिंगफुल। अगर कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहेगा सामने वाले के लिए, तो एक लिसनर है वो अच्छे से सुन सकेगा, नहीं तो फिर उसको कोई मीनिंगफुल नहीं है, मायने नहीं रह जाएगा। रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है इस केस में, प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड, आपको एक परमानेंट रिकॉर्ड देता है। इट कैन बी प्रिजर्व फॉर ईयर्स, और उसको हम सालों साल उसको सहेज के रख सकते हैं। इट इज स्पॉन्टेनियस एंड मोर चांस ऑफ मिस्टेक, बहुत जल्दी होता है और मिस्टेक का चांस बहुत होता है। और रिटर्न में क्या है, हम किसी भी चीज़ को लिखने से पहले सोचते हैं, तो क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। फिर हम दोबारा सोचते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, तो फिर रीथिंकिंग। देयरफॉर मिस्टेक्स कैन बी मिनिमाइज्ड, ताकि हम अपने मिस्टेक्स को कम से कम उसको कर सकें। नाउ डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है इन टुडेज competitive world. Good, LSRW. L for listening, S for speaking, R for reading, and W for writing. Skills provide a key to success in a career. Skills क्या प्रोवाइड करता है, एक कैरियर में आपको सक्सेस प्रदान करता है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, अगर हम उसको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करें तो कैसे होगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर कीज टू सक्सेस इन लाइफ। गुड कम्युनिकेशन क्या है, एक सफलता की कुंजी है जीवन में। वर्क और रिलेशनशिप भी सफलता की कुंजी है। विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बिना प्रभावी
कम्युनिकेशन के, मैसेज कैन टर्न इनटू एरर, जो मैसेज है उसमें एरर आ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये होगा तो फ्रस्ट्रेशन होगा, या इससे ज़्यादा भी भयानक हो सकता है अगर मिस इंटरप्रेटेड होगा या पुअरली डिलीवर्ड होगा, गलत तरीके से डिलीवरी अगर मैसेज की होगी तो। इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आज के जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है ना, प्रतियोगिता वाली जो दुनिया है ना, इसमें क्या है, गुड LSRW, एक अच्छा लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग आपके करियर में सफलता का एक चाबी की तरह वो काम करेगा। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज लिसनिंग स्किल। व्हेन अ पर्सन बिगिंस टू लिसन, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को सुनना स्टार्ट करता है या उसको समझने की कोशिश करता है, और जब उसको अप्रिशिएट करता है अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू बाय बीइंग ओपन माइंडेड एंड मेकिंग एन एफर्ट टू सी थिंग्स फ्रॉम another's perspective, it helps him to gain more cooperation and understanding. We have given 2 ears and 1 mouth, so we should listen more. इसमें यह बताया है कि जब पर्सन स्टार्ट करता है लिसन यानी सुनने की, when a person begins to listen and understand, और वह समझता है, एंड अप्रिशिएट, और उसको अप्रिशिएट भी करता है, किससे, अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसका अपोज करते हुए, बीइंग ओपन माइंडेड होते हुए भी आप अगर अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू से उसका अप्रिशिएट करते हैं तो, और मेकिंग एन एफर्ट टू सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, और इतना एफर्ट डाल रहे हैं कि आप उनको किसी और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ये आपको कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, उसमें आपको प्रॉफिट होगा, उसमें आपको गेन होगा। वी हैव बीन गिवन 2 ears, हमें हम सबको हम सबके पास 2 कान है, एक माउथ है, इसलिए हमें सुनना जरूर चाहिए। सो वी शुड लिसन मोर, और ज़्यादा हमें सुनना चाहिए। स्पीकिंग स्किल्स क्या है, अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, शुड एंटर एनी कम्युनिकेशन विथ फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी कम्युनिकेशन में घुस सकता है उसमें, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप में वो कॉन्फिडेंस सीखना चाहिए, आपका माइंड ओपन होना चाहिए, मीन्स ओपन माइंड होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो भी आप एक्सप्रेशन देने चाह रहे हैं उसमें बिल्कुल भी क्लैरिटी होना चाहिए। दिस विल हेल्प हिम टू हैव प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन, इससे क्या हेल्प होगी आपको, प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन, एक उत्पादक कन्वर्सेशन के रूप में आपके सामने आएगी। स्पीकिंग के बाद हम जाते हैं रीडिंग स्किल पे। टू ऑब्टेन अ बेटर कमांड ऑन इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश पे अपना बेटर कमांड चाहिए, लैंग्वेज पे अपने वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं आप किसी भी बुक को रीड करके या राइट करके। लुक अप वर्ड्स यू आर नॉट फेमिलियर विथ, आप ऐसे शब्दों का चयन करो जिन्हें आप नहीं पहचानते, तो इससे आपकी वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होगी और इंग्लिश लैंग्वेज में आप उसका बेटर कमांड ऑब्टेन कर सकते हो। राइटिंग स्किल क्या है, गुड राइटिंग स्किल्स अलाउज यू टू कम्युनिकेट योर मैसेज विद क्लैरिटी एंड ईज टू अ फार लार्जर ऑडियंस than through face-to-face or telephone conversations. Correct grammar, punctuation, and spellings are some keys in written communication. इसमें ये बताया गया है कि गुड राइटिंग स्किल्स आपको अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए अपने मैसेज के साथ, मतलब मैसेज किस फॉर्म में, क्लैरिटी के साथ में आप कम्युनिकेट करने के लिए आपको अलाउ करता है एक अच्छी राइटिंग में, और क्या करता है, आपको एक आसान तरीका देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को बिना फेस टू फेस कम्युनिकेशन या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के आप अपने मैसेज को उन तक पहुंचा सकते हैं। रिटर्न स्किल में क्या चीज़ की मायने रखेंगी आपके लिए, करेक्ट ग्रामर, आपका ग्रामर सही होना चाहिए, पंक्चुएशन सही होनी चाहिए, और स्पेलिंग आर सम कीज, और जो स्पेलिंग है वो ये स्पेलिंग आर सम कीज, जो स्पेलिंग से ये कुछ कुंजी जो हैं ये रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए हैं। ठीक है, ये आपका रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। इसलिए therefore one can see, तो हम क्या देख सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि एवरी स्टेज ऑफ लाइफ के हर स्टेज पर पीपल विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स राइज फास्टर देन अदर्स। पीपल विद गुड कम्युनिकेशन, जो पीपल है एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ बहुत जल्दी राइज करता है,
लाइफ में और किसी के अलावा, है ना, किसी का कंपैरिजन में बहुत जल्दी राइज करता है अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो। इवन हाउस कम्युनिकेशन इन डे टू डे लाइफ एस्टैब्लिशेस अ गुड रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। एक अच्छा कम्युनिकेशन अगर डे टू डे लाइफ में, है ना, आपके एस्टेब्लिश करता है, स्थापना करता है, क्या चीज़ की जीवन में क्या स्थापना करता है, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा संबंध, आपके पेरेंट्स और आपके चिल्ड्रन के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप को वो क्या करता है, स्थापित करता है। रिजल्ट्स ऑफ पुअर कम्युनिकेशन क्या है, मतलब गलत कम्युनिकेशन या गलत कम्युनिकेशन का परिणाम क्या हो सकता है। कैन इजिली बी सीन एट एनी वर्क प्लेस, किसी भी वर्क प्लेस पे आपको दिखेगा, जो आपको बाधा पहुंचाएगी किसी भी ग्रोथ में, उनके करियर में। इसलिए गुड रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स आर एसेंशियल टू अचीव द करियर ग्रोथ इन लाइफ। लाइफ में आपको जो अगर करियर ग्रोथ करना है तो आपकी ये चारों स्किल्स बहुत ज़रूरी है किसी भी अच्छे करियर को ग्रोथ देने के लिए लाइफ में। नाउ व्हाट इज स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल क्या है। फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है सपोज स्पीकिंग एज अ सेकेंड लैंग्वेज स्किल वी रिक्वायर इन अवर नेटिव लैंग्वेज। इट इज नोन एज अ प्रोडक्टिव स्किल और एन एक्टिव स्किल। इसमें पूछा है स्पीकिंग इज सेकेंड लैंग्वेज, हमारा फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा है, कोई बता सकता है। आपका फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो है आपका मदर टंग लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है आपकी, जो मदर टंग लैंग्वेज होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है। जो आप अपने जाति के हिसाब से जो आप अपनी भाषा का उपयोग करते हैं, दैट कम्स अंडर द फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज जो आप सीखते हो किसी चीज को, स्पीकिंग इज द सेकेंड लैंग्वेज स्किल वी एक्वायर इन अवर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है। इट इज नोन एज अ प्रोडक्टिव स्किल, जिसको हम प्रोडक्टिव स्किल भी बोलते हैं या एक्टिव स्किल भी बोलते हैं। इट रिक्वायर्स अस टू use our vocal tract and our brain to correctly produce language through sound। it requires, अब इसकी क्या जरूरत है, इसमें ज़रूरत है आपको अपना वोकल ट्रैक्ट का और अपने दिमाग का, ताकि हम सही लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सकें अपने साउंड से। इट इज़ द सेकेंड ऑफ टू नेचुरल लैंग्वेज स्किल्स। दो नेचुरल लैंग्वेज स्किल्स के अलावा ये सेकेंड है उन नेचुरल लैंग्वेज स्किल्स में। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट one's ideas and understand the ideas of others more effectively। हमें ये मदद करता है कि किसी के कम्युनिकेट वंस आइडियाज, इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट वंस आइडियाज। ये क्या चीज़ में हेल्प करता है कि किसी के आइडियाज को कम्युनिकेट में मदद करता है और किसी दूसरे के आइडियाज को प्रभावी तरीके से समझने में भी मदद करता है। अब आप इफेक्टिव स्पीकिंग को कैसे फॉलो कर सकते हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स वुड बी टेकन इन कंसिडरेशन। पहला है कि आपका डायनामिक अप्रोच होना चाहिए। देयर मस्ट बी ए वाइब्रेशन इन स्टाइल, आपके स्टाइल जो है बोलने का वो बिल्कुल वाइब्रेशन होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए उसमें। टोन आपका अलग होना चाहिए, वॉइस अलग होनी चाहिए। आपका अप्रोच डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑडियंस इज ऑल्सो मैटर। जहाँ पर आप सिचुएशन और ऑडियंस के हिसाब से आप अपने स्टाइल, टोन, वॉइस और अप्रोच को अप्रोच करना होगा। ठीक है, किसके ऊपर, सिचुएशन और ऑडियंस के ऊपर। इनफॉर्मल टॉक क्या है, ए गुड स्पीच इज क्लोजर टू अ पर्सनल एंड इनफॉर्मल चैट बिटवीन टू इंटीमेट फ्रेंड्स। एक अच्छा स्पीच जो रहता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होता है एक पर्सनल और एक इनफॉर्मल चैट के लिए, जो आपको इंटीमेट करता है फ्रेंड्स के लिए। क्लियर क्या है, इट शुड कन्वे मैसेज और इमोशंस, फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स टू द ऑडियंस दैट द स्पीकर wants। इसमें यह बताया गया है कि स्पीकर वांट्स टू एक्सप्रेस, इट शुड कन्वे द मैसेज। ये बिल्कुल आपको वही कन्वे करना होगा मैसेज को, जो आइडियाज या इमोशंस या फैक्ट्स या आर्गुमेंट्स ऑडियंस के साथ हुआ होगा आपका, दैट स्पीकर वांट्स टू एक्सप्रेस, जो स्पीकर बोलना चाहता है या एक्सप्रेस करना चाहता है। विविड एंड कॉन्क्रीट, विविड यानी डिफरेंट होता है या और कॉन्क्रीट भी होना चाहिए। एक गुड स्पीच जो रहता है वो एक तरीके से सबसे अलग होता है,
सभीयों के भाषा से बिल्कुल अलग होती है, भाषाएं भाषण जो देते हैं वो सभी के भाषण से अलग होती हैं। और एक कॉन्क्रीट होता है नेचर में, इंक्लूड फैक्ट्स इन कॉन्क्रीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे। साथ ही साथ क्या इंक्लूड रहता है, एक तो कॉन्क्रीट होना ही चाहिए, साथ में कॉम्प्रिहेंसिव वे भी होना चाहिए। ब्रेविटी क्या है, स्पीच शुड बी शॉर्टर एंड कॉन्क्रीट बट कॉम्प्रिहेंसिव। आपका जो स्पीच है बहुत छोटा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और लेकिन समझने योग्य भी होना चाहिए। Concentration of average audience does not last more than 15 to 20 minutes. Concentration जो रहता है एक एवरेज ऑडियंस का जो रहता है वो आखिरी 15 मिनट या 20 मिनट तक ही रहता है। एक इंटरेस्टिंग स्पीच जो रहेगा हमेशा ऑडियंस के अटेंशन को जीत सकता है। नहीं, ऑडियंस ओरिएंटेड क्या है, द स्पीकर शुड कंसिडर द एज एजुकेशन। आपको स्पीकर को हमेशा कंसिडर करना होगा कि सामने वाले का एज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, नंबर क्या है, एटसेट्रा ऑफ ऑडियंस टू प्रिपेयर हिज स्पीच अकॉर्डिंगली, ताकि उसके अकॉर्डिंगली स्पीच को तैयार कर किया जा सके ऑडियंस के लिए। फ्री फ्रॉम एरर, आपका जो वो है स्पीच है वो किसी भी एरर से फ्री होना चाहिए। एरर इन स्पीच कैन मेक द ऑडियंस, फ्री फ्रॉम एरर मतलब है एरर इन स्पीच कैन मेक द ऑडियंस कंफ्यूज एंड लूज द पर्सनालिटी टू द स्पीकर। अगर आपका स्पीच में अगर कोई एरर आता है तो आप ऑडियंस के कंसंट्रेशन को लूज कर दोगे और स्पीकर की पर्सनालिटी को भी आप लूज कर जाओगे। नेक्स्ट है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब क्या है, जो फैक्ट और फिगर आप प्रेजेंट कर रहे हो स्पीच में वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए और सही होना चाहिए। वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। गुड स्पीच हमेशा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वेल अरेंज्ड होना चाहिए, अच्छे से मैनेज किया हुआ होना चाहिए, ताकि आप किसी को अट्रैक्ट कर सको, अरेंज टू अट्रैक्ट एंड रिटेन, दोबारा से उस अटेंशन को पा सको, ऑडियंस के अटेंशन को आप पा सकें। नेक्स्ट है आपका रीडिंग। व्हाट इज रीडिंग स्किल? रीडिंग जो है वो आपका थर्ड लैंग्वेज होता है, LSR स्किल। लैंग्वेज स्किल में आपकी थर्ड लैंग्वेज आती है। रीडिंग इज द थर्ड लैंग्वेज स्किल वी एक्वायर इन अवर नेटिव लैंग्वेज, जो हम अपने नेटिव मतलब आसपास के चीज़ों से हम सीखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ए रिसेप्टिव और पैसिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल मतलब किसी चीज़ को रिसेप्ट करना, अपने रिसीव करना, दैट इज अ रिसेप्टिव स्किल। इट रिक्वायर्स अस टू यूज अवर आइज। इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसमें हम अपने आंखों का उपयोग करते हैं, अपने दिमाग का, किसी भी रिटर्न इक्विवेलेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेजेस को जानने के लिए भी हम करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ट्रू आर्टिफिशियल लैंग्वेज स्किल्स, as not all natural spoken languages have a writing system. It is one of the two artificial language skill। इसमें एक इट इज़ वन ऑफ, ये जो है दो लैंग्वेज आर्टिफिशियल लैंग्वेज स्किल्स में से एक है। एज नॉट ऑल नेचुरल स्पोकन लैंग्वेजेस, जैसे कि सभी प्राकृतिक जो बोलने वाली जगह है वो सारी लैंग्वेजेस नहीं है, कुछ एक राइटिंग सिस्टम भी, लैंग्वेजेस हैव अ राइटिंग सिस्टम, जिसमें एक लैंग्वेज भी राइटिंग सिस्टम का भी होता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द अदर थॉट्स, इसमें हमें दूसरे के सोच को समझने और उसके विचारों को समझने में एक प्रभावी और साफ सुथरी तरीके से हमको समझने में मदद करता है। अब हम किस किन कारणों से हम रीडिंग करते हैं। पहला, किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए हम रीड करते हैं, कहीं पर हम आइडिया या थ्योरी को समझने के लिए हम रीड करते हैं, और सामने वाला जो लिख रहा है, लेखक जो है, उसके क्या विचार हैं उस संबंध में, उसको समझने के लिए हम रीड करते हैं। अपने खुद के विचारों को सपोर्ट करने के लिए हम रीड करते हैं। फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट के लिए भी अपन रीड करते हैं। टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल आइडिया और थीम, किसी सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार को भी या थीम को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। टू डेवलप डिटेल्ड एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम एक डिटेल को डेवलप कर सके और जो कोशिश कर सके, जो कठिन से कठिन चीज़ें उनको हम समझ सकें।
Now, students, today we are reading this only, है ना? तो अभी तक आप जितना देखे हैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको अपने नोट्स कॉपी में लिखने हैं. तो बी ready. As soon as your RCT is going to be uh, over, we may call your assignment to be submit in the college. So be ready with your notes copy. Thank you very much.